नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आपका जीके एंड मैथ्स बाय गजेंद्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी का जो 20 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ था, उसकी सेकंड शिफ्ट का रीजनिंग सब्जेक्ट का पेपर कंप्लीट। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। दोस्तों, मैं इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग जाकर दे सकते हैं। रीजनिंग का मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन अपने चैनल पर डाल रखा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 1, ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, डी ई की बहन है, ई एफ की माता है, एफ जी की पत्नी है। परिवार में कितने पुरुष है? तो दोस्तों, ये आ गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। अब इसमें पूछा है कि परिवार में कितने पुरुष सदस्य है। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। किस टाइप से सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे जैसा क्वेश्चन बोलेंगे वैसा वैसा हम करेंगे। ये बोल रहा है बी का पिता ए है, ठीक है, बी का पिता ए बना देते हैं हम। ये बन गया बी का पिता ए, ठीक है, ए बना दिया, इसको मैंने प्लस दे दिया। ये क्या है? मेल पर्सन है करके, ठीक है। अब ये बोल रहा है सी का भाई बी है, तो सी का भाई बी बना देते हैं हम। सी का भाई एक ही जनरेशन में है, तो सी का भाई बी बना दिया, ठीक है। अब बोल रहा है डी का पति सी है, डी का पति सी है, तो ये डी हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गया। डी का पति सी है, तो डी कौन होगी? लेडी हो गई। और डी का पति सी है, तो ये हो गया मेल पर्सन। ई की बहन डी है, ई की बहन डी है, तो ये ई की बहन डी होगी दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। ई एफ की माता, एफ की माता कौन है? ई है, एफ की माता ई है, एफ की माता ई है, यह एफ की माता ई होगी, ठीक है। अब बोल रहा है जी की पत्नी एफ है, जी की पत्नी एफ है, ये मैंने जी बना दिया और जी की पत्नी मैंने एफ बना दी, यानी कि ये भी कौन हो गया? मेल पर्सन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? परिवार में कितने पुरुष सदस्य है? तो दोस्तों बताइए कितने सदस्य हो गए? एक तो ये हो गया, दो ये हो गया, तीसरा ये हो गया और ये चौथा हो गया। तो टोटल कितने सदस्य हो गए? टोटल 4 सदस्य हो गए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ आया होगा ब्लड रिलेशन। तो दोस्तों, ये है 20 फरवरी 24 का सेकंड शिफ्ट का पेपर, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट क्या आएगा वो बताना है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों हम नंबर लिख लेते, क्या क्या दिए हुए हैं हमको। नंबर दिया हमको, एक तो दिया है 0, 1, 5 और 14 और 30, और पूछ रहा है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसमें डिफरेंस निकालते, क्या चल रहा है आखिर इसमें। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ? +1 ऐड हुआ, इसमें क्या हुआ? +4 ऐड हुआ, फिर इसमें कितना ऐड हो गया? इसमें 9 ऐड हो गया, फिर इसमें कितना ऐड हो गया दोस्तों? इसमें 16 ऐड हो गया। और अब आगे क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चल क्या रहा है। यहाँ इसने क्या कर दिया? 1 का वर्ग कर दिया, फिर क्या किया? 2 का वर्ग कर दिया, फिर क्या किया? 3 का वर्ग कर दिया, फिर क्या किया? 4 का वर्ग कर दिया। अब आगे क्या करेगा दोस्तों? ये 5 का वर्ग कर देगा। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। यहाँ 25 हम ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 30 और 25 कितना हुआ? 55, जो कि कौन सा है? ऑप्शन 1। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर हो जाएगा 55, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ आया होगा सीरीज किस टाइप से यहाँ लॉजिक लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में टू वर्ड को 962147 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। वांटेड को 213957 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उस कूट भाषा में वारंट के लिए कूट क्या है? तो दोस्तों ये आ गया नंबर और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे। अब हमको समझ में तो आ रहा है कि टी के लिए 9 है, ओ के लिए 6 है, ठीक है, डब्ल्यू के लिए 2 है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को फास्ट करने का तरीका ये है, अब जो पूछा है उसी को देखते हैं हम पहले। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? वारंट का पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब इसको हम ऑप्शन से करते हैं। देखिए यहाँ पर डबल क्या दिख रहा है? डबल आर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है डबल आर। तो इसके लिए हम देख लेते हैं इसके लिए क्या कोडिंग की है। तो इसने देखिए दोस्तों आर के लिए 4 दिया है,
तो डबल फोर वाला ऑप्शन देख लो, तो डबल फोर वाला ऑप्शन क्या दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, तो हम दो ऑप्शन को कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए दोनों में क्या सेम दिख रहा है, कहाँ डिफरेंस दिख रहा है ये बताइए। देखिए यहाँ पर 3 में डिफरेंस दिख रहा है, 2 में दिख रहा है। अब देखना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम। अब देखिए इसमें आंसर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर एन के लिए देख लेते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा। एन के लिए क्या कोडिंग कहीं पर कुछ की है कि वो देखो, ये देख ली एन के लिए कोडिंग यहाँ पर कितनी दिख रही है, 3 दिख रही। तो 3 वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दोस्तों आप इस तरीके से करोगे तो बहुत फास्ट इसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारा क्या है, दिए गए पासे को मोड़ने पर एन के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो दोस्तों ये आ गया ओपन डाइस का क्वेश्चन, और आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें क्या होता है, जो भी विपरीत होता है एक एक बॉक्स छोड़ के होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पूछा गया है एन के विपरीत कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें तो यहाँ एच के विपरीत क्या हो जाएगा, एच के विपरीत हो जाएगा एल। ठीक है, अब वो पूछ रहा है एक बॉक्स छोड़ के ही होता है विपरीत, वो पूछ रहा है जे के विपरीत, एन के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ देखिए जे के विपरीत क्या है, एन है, सॉरी यहाँ देखिए जे के विपरीत क्या है, एन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एन के विपरीत पूछा है इसने, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जे। ठीक है दोस्तों, एन के विपरीत पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पासे वाले में इसमें क्या करना पड़ता है, ओपन डाइस में एक बॉक्स छोड़ के एक दूसरे का विपरीत होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए सब जो पांचों शब्द से उसी प्रकार है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे से और दूसरा शब्द पहले शब्द से। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, वो बोल रहा है जिस प्रकार चींटी का संबंध बाम्बी से, बतख का संबंध तालाब से, तो नेक्स्ट घोड़े का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों चींटी जहाँ रहती है उस स्थान को बोलते हैं बाम्बी। ठीक है, और बतख जिस स्थान पर रहती है उसको तालाब बोलते हैं। तो दोस्तों बताइए घोड़े जिस स्थान पर रहते हैं उसे क्या बोला जाता है। तो उसको तो दोस्तों हम अस्तबल बोलते हैं ना। एनोलॉजी का क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, काफी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट अब क्वेश्चन 6 देखिए दोस्तों, आगे ही हमारा न्याय निष्कर्ष वाला, न्याय निगमन बोलते हैं इसको। चलिए दोस्तों हम इसको आप डिटेल्स पढ़िए, हम कथन पढ़ते हैं, कथन क्या बोल रहा है हमारा। तो कथन, तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम से। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, कुछ एच आ रहा है, तो मैं बना देता हूं कुछ, ये कुछ एच आर है। ठीक है दोस्तों, ये बना दिया मैंने वेन डायग्राम। कोई पी एच नहीं है, यानी कि एच के बारे में बोल रहा है कि कोई पी एच नहीं है। यहाँ मैंने पी बना दिया और इसके बीच में नो रिलेशन। ठीक है, कोई पी एच नहीं है बोल रहा है दोस्तों। ठीक है ना, ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। अब देखिए अब इसको हम निष्कर्ष क्या बोलते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। निष्कर्ष जैसे जैसे बोलेगा, कुछ पी एच है, कुछ पी एच है, जबकि दोस्तों हमको कथन में बोल दिया कि कोई पी एच नहीं है, और ये बोल रहा है निष्कर्ष में कुछ पी एच है बोल रहा है। तो दोस्तों ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जबकि इसने पहले ही बता दिया कि नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, कुछ आर पी नहीं है। देखिए आर और पी का कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, और ये बोल रहा है कुछ आर पी नहीं है। तो दोस्तों ये राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा आर और पी कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये ऑप्शन जो हमारा निष्कर्ष 2 है वो राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, न्याय निगमन का क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा 7 क्वेश्चन क्या बोलता है, एक निश्चित कूट भाषा में TDG को 1680 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो BHI को 432 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस कूट भाषा में KCE का कूट क्या है, इसका हमें बताना है। अब देखिए दोस्तों इसने यहाँ क्या लॉजिक लगाया है, अब उस लॉजिक को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए आप बताइए, जो इंग्लिश अल्फाबेट में है टी का नंबर क्या होता है, जो लेटर टी है उसका नंबर कितना होता है, 20 होता है ना दोस्तों, तो 20 होता है इसका। ठीक है, और डी का कितना होता है, डी का होता है दोस्तों 4, और जी का कितना होता है 7। ठीक है दोस्तों, अब इसने क्या किया इस क्वेश्चन में मैं बताता हूँ आपको। इसने क्या किया, आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दिया 140, या तो आप ऐसा कर दो 728 इंटू 20 होता है 560, 28 दूनी 56 होता है, एक जीरो लगा देंगे तो 560। फिर क्या किया दोस्तों इसने 560 में, ये 560 में क्या किया इसने 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो ये हो गया 3 शून्य शून्य 6 3 18, बचा 1 5 3 15 और 1 1680।
आ गया दोस्तों। तो कुछ इस तरह का इसमें लॉजिक लग रहा है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट भी ऐसा ही होगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा आंसर निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, लॉजिक समझ में आ गया हमें कि क्या चल रहा है यहाँ पर। अब देखिए, अब केसीई में केसीई का बोल रहा है, केसीई का निकालते हैं हम। ठीक है, के सी और ई का। आप मुझे बताइए के का नंबर क्या होता है इंग्लिश अल्फाबेट में। के का होता है दोस्तों 11, सी का कितना होता है 3 होता है, और ई का कितना होता है 5 होता है। ठीक है, कितना हो गया 15 और 11, 11 इंटू 15 करना है। तो डायरेक्ट अगर मैं करूँ तो ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 165 होता है। और 165 में अगर मैं 3 का गुना करूँ, 165 में अगर मैं 3 का गुना करूँ तो 5 3 15 बचा 1, तो फिर ये 6 3 18 और एक कितना हो गया 19, बचा 1, 3 एकम 3 और एक कितना हो गया 495। देखिए दोस्तों कौन से ऑप्शन में आपका आंसर आ रहा है। तो दोस्तों ये आ रहा है ऑप्शन 1 में 495 आ रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से इसमें यहाँ पर लॉजिक कर रहा था। ये लॉजिक आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा, इसी लॉजिक के बेस्ड पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे अभी आगामी जो एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि 48 10 बी 8 सी 15 इक्वल टू 65 और 15 ए 30 बी 9 सी 20 इक्वल टू 70 है, तो 7 ए 9 बी 3 इसका आपको वो बताना है वैल्यू की इसका क्या आएगा, आगे नंबर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के पोजीशन पे। तो दोस्तों यहाँ अब हमें क्या करना है, ये देखिए जो ये इक्वेशन दिया है, अगर इसके अब आपको यहाँ पर साइन लगाना है, बॉडमास रूल का यहाँ पर यूज करना है, और इसके बराबर अगर आपको 65 आ गया तो वो साइन हमको यूज करके इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लगाते हैं इसमें लॉजिक। हमको क्या करना है, ये इक्वेशन लेके चलेंगे, अगर उसके इक्वल में 65 आ गया साइन लगा के, तो ये हमारा जो हम साइन का यूज करेंगे वो राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं क्या करूँ इस क्वेश्चन में, अगर मैं क्या करूँ 40 की जगह मैं लगा दूँ दोस्तों मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और 10 लिख दिए फिर, और बी की जगह लगा दूं मैं डिवाइड का, डिवीजन का। ठीक है, बी की जगह मैंने क्या लगा दिया डिवाइड का। ठीक है, और मैंने जो ये लिखा है 8, हाँ ठीक है 8 हो गया। फिर जो सी है, सी की जगह अगर मैं लगा दूं 15 और इक्वल टू लेके चलूँ मैं 65। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये देखिए ये हो गया 2 चौक 8, या तो मैं इसको ऐसा कर दूं, इसको मैं डायरेक्ट डिवाइड ही कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 40 इंटू 10 में अगर 8 का डिवाइड करूंगा तो दोस्तों होता है 1.25, कितना होता है 1.25, और ये हो गया प्लस 15 इक्वल टू 65। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है इसका मल्टीप्लीकेशन, 40 में 1 का किया तो कितना हो गया 40। ठीक है, 0.25 का इसमें 40 में करेंगे तो हो गया दोस्तों 10, यानी कि डायरेक्टली यहाँ हो गया टोटल 50 हो गया हमारा। ठीक है, प्लस का 15, तो कितना हो गया दोस्तों ये 40 और 50 हो गया, 50 और 15 कितना हो गया 65, बराबर 65 आ गया। जो कि मैंने जो साइन लिया वो एकदम एग्जैक्ट है। तो यानी कि आपको ए की जगह इंटू लेना है, बी की जगह डिवाइड लेना है, और सी की जगह प्लस लेना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको अब यही साइन लगा के हमारा आंसर निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप मजा आ रहा होगा आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं अब। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया, ए की जगह क्या लेना है आपको इंटू लेना है। ठीक है, फिर कितना आ गया 9 हो गया, बी की जगह क्या बोला था आपको मैंने लेने का, डिवाइड ले लिया मैंने। ठीक है, 3 हो गया, फिर सी की जगह क्या बोला था 8 बोला था। अब इसको सॉल्व करके हम देखेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है। इसमें मैंने डिवाइड दिया तो ये हो गया 21। ठीक है, इसमें भाग दिया तो हो गया ये कितना हुआ 3 3 9 7 3 21 हो गया, प्लस 8 और इक्वल टू कितना आ गया मेरा 29। ठीक है दोस्तों, मजा आ गया क्वेश्चन करने में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 4 29। ठीक है दोस्तों, आई होप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या लॉजिक चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है, निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ आपको इसमें लॉजिक पकड़ना है, हो क्या रहा है आकृति में वो आपको पहले तो चेक करना है कि हो क्या रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इस डायग्राम में इसको देखिए तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और क्या एक एक स्थान आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हुआ एक स्थान बढ़ के यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ से एक स्थान बढ़ के यहाँ आ गया। ठीक है, फिर एक स्थान नीचे होके, यानी कि क्या घूम रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब ये जो है ये कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और अब ये अंदर जो सर्कल के वाला है ये क्या हो रहा है दोस्तों, उल्टा हो रहा है एक दूसरे के। अगले डायग्राम में फिर उल्टा हो जा रहा है, फिर अगले डायग्राम में इसका उल्टा हो जा रहा है, अगले डायग्राम में ये उल्टा हो जाएगा। तो ये जो तीर वाला है इस साइड आ जाएगा, और ये जो ऐसा बना है ऐसा बना आ जाएगा।
तो अब इसका देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। पहले में दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला देखिए तीर वाला इधर दिख रहा है, और ये जो बॉक्स है यहाँ पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या आपको, बताइए दोस्तों, कहीं दिख रहा है, नहीं इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, और इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो समझ में आया आपको, इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये इधर उल्टा हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा दोस्तों, है ना, और ये वाला ये यहाँ आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस अभी इसको देखना है, ये पलट रहा है, ये क्या हो रहा है, पलट रहा है ना दोस्तों, ये क्या हो रहा है, मात्र ये चेंज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूमते जा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 10, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया है NRT, MQS, LPR, KOQ। नेक्स्ट क्या आएगा वो देखना है। तो दोस्तों अब हम इसमें चेक करते हैं लॉजिक। देखिए दोस्तों, अगर मैं देखूं तो N से M में क्या हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ हो रहा है -1 की कमी। M से L में क्या हो रहा है, -1 की कमी। L से K में क्या हो रहा है, -1 की कमी। ठीक है दोस्तों, अब K से पहले क्या आता है ये बताइए, J K होता है, तो यहाँ J आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन में ये पहले दो तो कैंसिल होगा हमारे। ठीक है, अब चेक करते हैं R से Q में क्या हो रहा है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, PQR -1 की कमी हो रही, Q में P में भी -1 की कमी हो रही, P से O में भी -1 की कमी हो रही, तो O से -1 की कमी करेंगे तो क्या होता है, MNO होता है। तो O से पहले क्या आता है, N आता है, तो JN वाला ऑप्शन देख लीजिए आप तो डायरेक्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये दो ही अल्फाबेट से समझ में आ जा रहा है, दो ही लेटर से समझ में आ जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी था, बस इतना सा -1 की कमी हो रही है लेटर्स में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन बोलता है हमारा 8 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है। रीना, कविता, रमेश, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका, प्रिया एक वर्गाकार मेज में चारों इस प्रकार बैठे कि प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे। ठीक है दोस्तों, हम बना लेते हैं हमारी सीटिंग अरेंजमेंट का, हम भी अरेंजमेंट कर लेते हैं, क्या बोल रहा है उसका अरेंजमेंट कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, कितने लोग बैठे, 8 व्यक्ति बैठे, और प्रत्येक भुजा पे क्या बोला था उसने, 2-2 व्यक्ति बैठे। ठीक है दोस्तों, हम उस टाइप का डायग्राम बना लेते हैं कुछ। ये हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, 8 व्यक्ति बैठे यानी कि प्रत्येक भुजा पर 2-2 व्यक्ति बैठेंगे। ये बैठ गए, ये बैठ गए, ये बैठ गए, ये बैठ गए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, सभी व्यक्ति मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। ठीक है, रीना रोहित के निकटतम दाएं बैठी है, रोहित के निकटतम दाएं कौन बैठी है, रीना बैठी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ रोहित को बिठा लूँ तो रोहित है, RH रोहित, इसके निकटतम दाएं कौन बैठी है, रीना बैठी है। कौन बैठी है, रीना। तो रीना को मैं RN से डिनोट कर रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या बोल रहा है, लाइन देखते जाओ। दोनों एक ही भुजा पर बैठे और हमने एक ही भुजा पर बैठा दिया। ठीक है, मोनिका उस व्यक्ति के सम्मुख है जो कविता के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों अभी मोनिका के बारे में हमको तो वैसे कोई जानकारी नहीं है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अब आगे देखिए, मोनिका रीना के दाएं चौथे स्थान पर, रीना के बारे में जानकारी है इसलिए हम मोनी को बिठा देते हैं, मोनिका को। रीना के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठी है, रीना। मोनिका के दाएं स्थान, रीना के दाएं चौथे स्थान पर मोनिका बैठी है। ये 1 2 3 4, ये कौन बैठ गई, मोनिका बैठ गई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये बैठ गई मोनिका, M है। ठीक है, अब आगे चलते क्या बोल रहा है। अब आगे देखिए, मोनिका रीना के दाएं चौथे स्थान पर बैठी, विकास और उमेश, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, केवल एक व्यक्ति गणना कर रहे, उमेश रोहित के आसन में बैठा है। देखिए ये क्या बोल रहा है, उमेश रोहित के आसन में बैठा है, यानी कि रोहित के साइड में कौन बैठा है, उमेश बैठा है। कौन बैठा है, उमेश बैठा है ना। रोहित के आसन में उमेश बैठा है, यानी कि रोहित के पास उमेश बैठा है, उसने बोल दिया क्वेश्चन में। ठीक है, हमने आसन में बैठा है यानी कि साइड में बैठा हुआ इसका मतलब। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मोनिका और रमन के बीच एक व्यक्ति है, अभी बिठा पाएंगे कि देखते हैं। मोनिका और रमन, अगर देखिए, हाँ इसको भी बिठा सकते हैं, मोनिका और रमन के बीच में। यहाँ तो रमन को बिठा नहीं सकते हम, तो मोनिका और रमन के बीच में यहाँ एक व्यक्ति, ये R यानी कि रमन हो गया। ठीक है, ये हो गया दोस्तों अपना। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति, ये भी हो गया दोस्तों। अब मोनिका का एक बार इससे पहले भी दिया तो देख लेते हो। मोनिका उस व्यक्ति के सम्मुख है जो कविता के बाएं दूसरे स्थान पर है, कविता के बाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब देखिए,
अब मोनिका रोहित के सामने है, तो ये क्या बोल रहा था, कविता के बाय दूसरे स्थान पर। तो कविता का अगर मैं यहाँ पर बिठा दूं तो कविता के बाय दूसरे स्थान पर रोहित हो गया। और बोला था मोनिका के जस्ट सामने वाले व्यक्ति के सामने क्या बोला था, तो मोनिका उस व्यक्ति के सम्मुख है जो कविता के बाय से दूसरा है। तो कविता के बाय से दूसरा कौन हो गया, रोहित। ठीक है ना, जो बोला है ना, तो इसमें रोहित के बारे में बात हुई है। ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए क्या क्या बच गया हमारा। अब ये यहाँ पर देखिए, विकास और उमेश के बीच दो व्यक्ति बैठे, विकास और उमेश के बीच में उमेश हो गया, ये देखिए ये उमेश हो गया, और विकास के मध्य दो व्यक्ति बैठे। ये देखिए हमारा सीटिंग अरेंजमेंट बहुत जल्दी हमने खत्म कर दिया। अब एक व्यक्ति बचा, कौन बचा वो देख लीजिए, कविता, रोहित, विकास, मोनिका, प्रिया बच गई। ठीक है दोस्तों, मैं प्रिया को भी हम सीटिंग करवा देते, ये होगी प्रिया। ये सीटिंग अरेंजमेंट हमारा हो गया दोस्तों सॉल्व। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए, रमन के बाय दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, रमन के बाय दूसरे स्थान पर कौन बैठा, बताइए रमन कहाँ है। रमन ये हो गया, बाय दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, रीना बैठी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीना, है कहीं पर, हाँ तो ऑप्शन 2 में है रीना। देखिए दोस्तों, कुछ इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा सॉल्व। तो दोस्तों ये सॉल्व हो चुका, आई होप मजा आ गया होगा आपको इसको करने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, एक आकृति दी हुई है और इसमें एक प्रश्न आकृति दी हुई है। यहाँ पर बताना है आपको आने वाला क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब दोस्तों अब इसमें हम देखते हैं लॉजिक क्या चल रहा है। ठीक है, डायग्राम पे गौर करूं तो देखिए, आप पहले तो आप ये सर्कल वाले को देखिए, सर्कल वाला क्या हो रहा है, ये जो सर्कल है दोस्तों एक एक स्थान बाई ओर खसकते जा रहा है। ये देखिए सर्कल अगले डायग्राम में ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, अगले डायग्राम में यहाँ पर आ गया, और अगले डायग्राम में यहाँ पर आ गया। तो नेक्स्ट डायग्राम में सर्कल यहाँ बीच में आ जाएंगे। पहले तो आप ऑप्शन में देखिए बीच वाला कहाँ पर आ रहा है, तो एक तो ये ऑप्शन में आ रहा है और एक तो ये ऑप्शन में, दो ऑप्शन हो गए कैंसिल। अब दोस्तों हम ट्रायंगल को देखते हैं कि ट्रायंगल में क्या दिमाग चल रहा है, क्या लॉजिक लगा रहा है ट्रायंगल में। अगर ट्रायंगल पे नजर गड़ाए तो देखिए दोस्तों ट्रायंगल क्या हो रहा है, एक ये यहाँ से यहाँ देखिए क्या हो रहा है, एक स्थान आगे बढ़ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या कर रहा है, ये जो ट्रायंगल है एक तो यहाँ पर आ जा रहा है और एक यहाँ से यहाँ पर हो जा रहा है, यानी कि कितने दो स्थान की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पर दो स्थान की यहाँ ट्रायंगल की बढ़ोतरी हो रही है। अब यहाँ से ट्रायंगल इस वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ से एक तो एक पोजीशन होगी, दो होगी, ये तीसरी पोजीशन पे आ गया यहाँ पर। तो यहाँ 3 की बढ़ोतरी हो रही, काय में मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप ट्रायंगल पे नजर गड़ाए, अब यहाँ 3 स्थान की बढ़ोतरी होगी, तो अगले में कितनी की होंगी, 4 की होंगी। एक यहाँ हो गया, दो यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, ये चौथी पोजीशन पर ट्रायंगल चाहिए, जो कि कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जो कि हमको पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो हमको आंसर वाली ऑप्शन से दी है उसका पहला डायग्राम हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आप इस तरह से लॉजिक लगाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्या लॉजिक चल रहा है, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कौन से दो चिन्हों दो संख्या को परस्पर बदलने से समीकरण सही हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन दिए 4 और एक इक्वेशन दिया है, इसमें आपको एक एक ऑप्शन लेकर जो साइन और जो नंबर दिए उसको इंटरचेंज करके एलएचएस और आरएचएस बराबर लाना है। यदि मैं ऑप्शन 4 से इसको सॉल्व करना चालू करूं तो क्या करना है दोस्तों, प्लस को माइनस में चेंज करना है और 6 को 9 से। अगर हम करें 8 डिवाइड कितना है 4 है, इंटू 6 और 9 को चेंज करना है, इंटू 9 हो गया। ठीक है, प्लस की जगह क्या चाहिए, माइनस चाहिए, माइनस की जगह प्लस चाहिए, और 9 की जगह क्या चाहिए दोस्तों, 6 चाहिए, और इक्वल टू अगर 1 आ जाए तो ये हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व राइट हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं दोस्तों तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, माइनस का 3 प्लस का 6 इक्वल टू 1। ये कितना हो गया दोस्तों, अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 18 2 20 24, 24 में 3 गया 21, 21 बराबर से एक आगे जो कि नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये जो हमने ऑप्शन 4 लिया ये यहाँ पर नहीं हो राइट नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों अब हम ऑप्शन 3 से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं ऑप्शन 3 लेके चलूँ तो क्या करना है, यहाँ पर इंटू और डिवाइड को चेंज करना है और 8 और 9 को चेंज करना है। ठीक है, 8 और 9 को चेंज करना है। देखिए 8 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 9 लिख दिया मैंने। ठीक है, 9 लिख दिया, और डिवाइड की जगह क्या करना है, इंटू करना है, तो ये इंटू कर दिया। 4 में कोई चेंज करना है कि नहीं करना है, और इंटू में चेंज करना है कि यस करना है, तो यहाँ मैंने कर दिया डिवाइड। 6 हो गया, 6 हो गया, प्लस का 3 हो गया, और 9 की जगह क्या लिखना है मेरे को, प्लस का 3 हो गया। 9 की जगह क्या करना है दोस्तों, 9 की जगह मेरे को लिखना है 8 लिखना है। ठीक है, इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर 1 आ गया तो ये हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको 2 से काटूं तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 तीरी 6 हो गया। ठीक है,
ये कितना हो गया, 9 दूनी 18, 18 में से 18 में 3 का डिवाइड किया तो कितने 6 टाइम चला गया, और ये बच गया फिर 6 + 3 माइनस का 8 इक्वल टू 1, 6 3 9 हो गया, 9 माइनस का 8 इक्वल टू 8, 1 बराबर 1 आ गया दोस्तों, हमारा 1 बराबर 1 आ गया, क्या आ गया 1 बराबर 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन से इसको चेक करना है आपको, या तो आप पहले से करें या तो ऑप्शन 4 से इसको चेक करें, पर मेरे हिसाब से ऑप्शन 4 से ही चेक करना बेटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दी गई विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति अंतर्निहित हो। ठीक है दोस्तों, ये 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं, उसमें आपको जो जो प्रश्न आकृति दी है वो देखना है कि इसमें निहित है या नहीं। तो दोस्तों हम ऑप्शन 1 को चेक करते हैं, दिखाई तो दे रहा है कुछ इस टाइप का सर्कल बनती हुई है, बट इसमें ये जो डायग्राम दिया है कुछ इस टाइप से डायग्राम दिया और एक ऐसी लाइन दी है, तो यहाँ पर हमको दिखता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन को आप ख्याल से देखेंगे, ऐसा एक सर्कल दिखाई दे रहा है, फिर उसमें एक ऐसा बॉक्स दिखाई दे रहा है, फिर कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको ऐसी वाली दोनों लाइन से देखें तो दोस्तों इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इसको ख्याल से चेक कीजिए, ये डायग्राम थोड़ा छोटा है तो इसको आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये यहाँ से एक ऐसा बना हुआ है, एक ऐसा बना हुआ है, और यहाँ से एक बीच से लाइन है, तो देखिए इससे एकदम मिलता जुलता हुआ बन रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप इसको ख्याल से देखिए तो इसका जो आकृति है ये दूसरी मिलती जुलती दिखाई देगी आपको। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आप इसको ख्याल से चेक करिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 देखिए, निम्न प्रश्नों में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की पोजीशन पर क्या आएगा, ऑप्शन 4 दी हुई है। अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं इसमें डिफरेंस, डिफरेंस क्या निकल रहा है। अगर मैं 2673 में से 891 घटाऊं तो मेरे को मिलता है 1782। कितना मिलता है 1782। ठीक है, कितना मिलेगा 1782 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 891 में से 297 घटा दूं तो मेरे को मिलेगा यहाँ माइनस का 594। कितना मिलेगा 594। ठीक है, ये माइनस हो रहा है 1782। अगर मैं 297 में से 99 माइनस करूँ तो मेरे को मिलता है दोस्तों 198। कितना मिलता है 198। अब अगला नंबर क्या आएगा उसके लिए हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं, और यहाँ पर अब अगर मैं क्या करता हूँ इसमें डिवाइड कर दूं 3 से तो मेरे को मिल जाता है 594। और ठीक इसी प्रकार अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं 3 से तो मेरे को मिल जाता है 198। ठीक है, अगर मैं अगले संख्या चाहिए मेरे को ये यहाँ पर चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा अपना छोटा है मोबाइल की स्क्रीन, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, इधर आप समझ लीजिए इसको। ये 198 अगर इसमें मैं 3 से डिवाइड करूँ, 3 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर आ जाता है मेरे को 66, यहाँ मिल जाएगा 66। ठीक है, ये वाली सीरीज में। ठीक है, और मैं क्या करूँ 99 में से 66 माइनस कर दूं, 99 में से 66 माइनस कर दूं तो मेरे को मिल जाता है 33। कितना मिल जाता है 33, जो कि मेरा आंसर आ चुका है, जो कि मेरा क्या हो गया, जो कि मेरा आंसर आ गया 33। ठीक है, 99 में से 66 माइनस किया तो ये आ गया मेरा 33। ठीक है, जो कि ऑप्शन 3 में। ठीक है दोस्तों, इसमें एक बार तो पहले डिफरेंस निकालो, डिफरेंस के बाद आपको डिवाइड करना है, तब जाके अगला नंबर मिलते जा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये सीरीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। कुछ नहीं है, इसमें डिफरेंस निकालना है, फिर उसमें डिवाइड किया जा रहा है 3 का। ठीक है, चल देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्प में उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न के स्थान पर रखा जा सके। ठीक है, ये देखिए आपको ये प्रश्न संख्या दी है। ठीक है, और ये 4 ऑप्शन दिए है, उसमें चेक करना है कि कौन से आकृति में ये निहित है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैं अगर पहली आकृति पे गौर करूं तो मुझे तो ऐसा कुछ ये दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कुछ टाइप का सर्कल, तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन। दूसरे में तो कोई हमें लग ही नहीं रहा कि हो जाए। अब तीसरा चेक करते हैं दोस्तों, तीसरा चेक कीजिए दोस्तों, तीसरे में कहीं दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ तो तीसरे में भी नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों, कुछ इस टाइप से दिखाई नहीं दे रहा। अगर चौथा ऑप्शन चेक करें, देखिए अगर हम चौथा ऑप्शन चेक करें तो हमें प्रश्न आकृति जैसे इसमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक कुछ इस टाइप से डायग्राम बना है, और ठीक इस टाइप से बना हुआ, और एक ऐसा डायग्राम बना हुआ। ठीक है, और यहाँ से ये देखिए, यहाँ से जो दूसरी लाइन है वो दिखाई दे रही है जाती हुई। ठीक है, कुछ इस टाइप का डायग्राम यहाँ दिखाई दे रहा हूँ आपको। डायग्राम अच्छे से देखिए, यहाँ छोटा डायग्राम है इसलिए आपको समझ नहीं आ पा रहा होगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है दोस्तों, इसमें इसकी आकृति क्या है, निहित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17 देखिए, अब देखिए एक सीरीज आ गई, इसमें बीच में क्या नंबर आएंगे फिल करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है वो देखते हैं हम। अब देखिए दोस्तों, हम अगर देखें, अब यहाँ बीच बीच में भरना है आपको, ठीक है, ऑप्शन से। अब देखिए यहाँ चल क्या रहा है वो देखते हैं, GHI जे और के। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसी आप जो ये सामने जो लेटर्स दिए इन्हीं से आप इसको फिल कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जी के बाद पूछ रहे थे, यहाँ जी के बाद क्या है तो एच आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जी के बाद तो एच है। ठीक है, अब यहाँ पर के बाद पूछ रहा है, यहाँ पर के बाद क्या दिख रहा है आपको, जी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जी आ जाएगा। अब लास्ट में ये जे के बाद क्या है, इधर देखिए, यहाँ पर देखिए आप, जे के बाद क्या है, के दिखाई दे रहा है, के। और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 1 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डबल एच जी के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें शब्दकोश में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दिए आपको 5 लेटर्स और 4 ऑप्शन से दिए। देखिए दोस्तों, अब इसको हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन, और ये देखिए आप, एल ही तो सभी में समान दिख रहा है। ठीक है, एल ही सभी में समान दिख रहा है। अब हम देखते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं ई के बाद वाला शब्द। ठीक है, ई के बाद वाला, यहाँ देखिए सब जगह टी दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर एस दिखाई दे रहा है, तो पहले नंबर पे आ जाएगा हमारा 5। ये देखिए 5 हो गया, 5 के बाद देखिए यहाँ तो एस हो गया। अब एस के बाद कौन सा लेटर आएंगे, ये हम तीसरी पोजीशन चेक कर रहे हैं, तो ये टी आ जाएगा, टी वाला आ जाएगा, तो यहाँ पर बन गया हमारा 1। ठीक है दोस्तों, ये 2 हो गए हमारे समाप्त। अब बचा है, अब ये 2 बचे हैं, 2 3 4 बचे। ठीक है दोस्तों, टी तक हो गया था हमारा। अब टी के बाद वाला लेटर देखेंगे, टी के बाद वाला लेटर यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर एच के बाद देखते हैं, यहाँ एच देख रहा हूं मैं, फिर एच के बाद दोनों में भी ए है, यहाँ पर भी ए है। अब फिर देखिए यहाँ पर आर दिख रहा है और यहाँ एल दिख रहा है, तो हम पहले एल वाला लेंगे कि आर वाला लेंगे, तो दोस्तों हम सबसे पहले लेंगे एल वाला। कौन सा लेंगे, एल वाला। कौन सा लेंगे, एल वाला। ठीक है, एल वाला कौन सा है, एल वाला फोर्थ है, तो ये 514। ये 2 ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए, बचे 2 थे, पहला और चौथा, और हमारा आ गया 514। आगे हम चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन 4 पे टिक लगा के आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, ये आ गया दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट। 5 सहकर्मी जो एरान, बेन, क्लोर और डेनियल एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। जो एरान के निकटतम बाएं बैठी है, क्लो जो के आसन्न बैठी है, डेनियल ईरान के निकटतम दाएं बैठा है, जो के निकटतम बाएं कौन बैठा है। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं दोस्तों हम ये सीटिंग अरेंजमेंट को। ठीक है, एक सर्कुलर वो बना लेते हैं, गोलाकार मेज ये बना लिए। कितने दोस्त है, 5 बोल रहा है, तो हम 5 लोग बिठा लेंगे। 1 2 हो गया, ये 2 हो गए, और एक ये बिठा दिया मैंने। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देंगे इसका भी हम। अब देखिए, जो ईरान के निकटतम बाएं बैठा है, अगर मैं ईरान को यहाँ बैठा देता हूँ, तो जो इसके निकटतम बाएं यहाँ बैठ जाएंगे, ये जो बैठ गया। क्लो जो के आसन्न बैठी है, क्लो जो के आसन्न बैठी है, क्लो तो इधर तो बैठ नहीं सकती, तो क्लो को मैं यहाँ बैठा देता हूँ। ठीक है, आगे डेनियल ईरान के निकटतम दाएं कौन बैठा, डेनियल, तो ये यहाँ डेनियल बैठा दिया। बचा कौन दोस्तों, बचा बेन बच गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो के निकटतम बाय कौन बैठा है, जो के निकटतम बाय क्लो बैठा है, कौन बैठा है, ये क्लो बैठा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप बहुत अच्छे समझ में आएगा, सीटिंग अरेंजमेंट इजी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर किससे उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार चौथा अक्षर तीसरे अक्षर संबंधित है और दूसरा अक्षर समूह से पहले अक्षर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये शब्द दी हुई भी है, और यहाँ पर बताना आर आई ओ आगे वाले से क्या रिलेशन है। हम तो पहले देखते हैं दोस्तों ये वर्ड में क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं दोस्तों इस वर्ड को चेक करूं, टी है, ई है और ए है। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है ये देखिए, अब यहाँ क्या कर रहा है मैं बताता हूँ दोस्तों। ये यहाँ पर इसने जेड बी किया, क्या किया यहाँ पर, जेड बी किया। ठीक है, जेड बी किया, फिर क्या किया यहाँ पर इसने डी एफ कर दिया, फिर क्या किया एस यू किया। तो दोस्तों ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ में क्या कर रहा है, ए के पहले और बाद का अक्षर ले रहा है। ए के पहले कौन आता है, जेड आता है, और ए के बाद कौन आता है, तो बी आता है, तो इसने जेड बी लिख दिया। ठीक इसी प्रकार टी, टी के पहले क्या आता है, एस आता है, और बाद में क्या आता है, यू आता है। तो यहाँ पर भी इसने क्या किया, एक पहले का अक्षर एक बाद का अक्षर लिख दिया। फिर ठीक इसी प्रकार ई से डी एफ में भी ऐसे किया, ई से पहले वाले ले लिए इसने डी, और बाद वाला एफ ले लिए, यानी कि पहला और बाद का अक्षर लेना है, बाद का। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, तो डायरेक्ट हम आंसर निकालते हैं, इसका क्या आंसर निकलेगा।
ठीक है। देखिए RIO का पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, हम ओ से पहले वाले क्या लिखेंगे? ओ से पहले क्या आता है? MNO आता है, N आता है, N और बाद MNOP आता है ना, तो P आ जाएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन में देखिए कहीं दिख रहा है कि NP, ये सिंगल ही दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है दोस्तों, ये लॉजिक लग रहा था। इसमें कुछ नहीं कर रहा है, एक अक्षर पहले का और एक अक्षर बाद का लिख रहा है, लेटर्स। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो दोस्तों, आपका जो एसएससी जीडी का 20 फरवरी 2024 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था रीजनिंग को, मैंने आपको पूरी तरह से सॉल्व करवा दिया। तो आप इस तरीके से लॉजिक लगा भी सकते हो। अगर आपको मेरी जो लॉजिक है अगर पसंद आया हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और दोस्तों, मैं एसएससी जीडी वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट प्रॉपर लेके आ रहा हूँ अपने चैनल पे। एनालॉजीज के क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, आपका इतना तो बनता है, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस है इसका नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो दोस्तों, मैं ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।